आरएसएस के 100 साल, 2 अक्टूबर को आरएसएस के 100 साल हो जाएंगे। इन 100 वर्षों में आरएसएस के बदलते तेवर, बोली और भाषा, कई सर संचालक हुए और अभी मोहन भागवत सर संचालक हैं। अभी हाल ही में दिल्ली में एक कार्यक्रम में उनका भाषण हुआ। उन्होंने हिंदू को फिर से रीडिफाइन करने की कोशिश की है और ये भी अपील की कि 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। देश के कई हिस्सों में अभी मोहन भागवत जी का प्रोग्राम होना है और नटशेल में ये बता दूं, कई बार हम चर्चा कर चुके हैं अम्बेडकरनामा में आरएसएस के इतिहास पर, कि नटशेल में यह है कि उनका जो प्रमुख उद्देश्य है हिंदू राष्ट्र का निर्माण। हिंदू राष्ट्र के निर्माण के क्या मायने हैं और 100 साल में आरएसएस ने अपने रूप आकार को कैसे बदला है, चर्चा इसी विषय पर आज होगी। आरएसएस के 100 वर्ष। प्रोफेसर राम पुनियानी साहब इस एपिसोड में मौजूद हैं, आरएसएस पे एक्सपर्ट हैं। उनसे बात करेंगे और समझेंगे, काफी कुछ लिखा है उन्होंने आरएसएस के इतिहास पर, कि आखिर इन 100 साल तो हो गया और हिंदू राष्ट्र और भारतीय संविधान क्या आमने सामने है। स्वागत है सर। धन्यवाद रतन लाल सर। देखिए, आपने प्रस्तावना में काफी अच्छे सवाल रखे हैं और ये चुनौतीपूर्ण सवाल हैं और ये आरएसएस को समझने के लिए आज के समय में बहुत जरूरी भी है। और ये चर्चा जरूरी इसलिए है, जैसे आपने कहा, आरएसएस अपने 100 साल पूरे कर रही है और 3 भाषण अभी उनके सरल संघचालक मोहन भागवत ने दिल्ली में दिए और उन्होंने बड़े एक चालाक तरीके से हिंदू शब्द की परिभाषा रखने की कोशिश की। तो उसमें 2-3 पहलुओं पर तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि वो 3 बच्चों की अपील क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये कहते रहे हैं कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं और हिंदुओं की जनसंख्या कम हो जाएगी, ये देश मुस्लिम देश हो जाएगा। तो उसके जवाब में उन्होंने गोलमाल तरीके से 3 बच्चे करने की बात की है। दूसरी बात जो उन्होंने की वो मुख्य रूप से ज़्यादा कई लोगों ने उसको बहुत महत्व दिया है, जैसे 75 साल पे रिटायरमेंट होने का। ये भी उनका एक स्टेटमेंट था जो मीडिया ने बहुत पकड़ा और उस पर काफ़ी बात चली। अब इसको हम छोड़ देते हैं और मुख्य बात पे आते हैं कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हिंदू शब्द जो है वो सर्वसमावेशी है। उन्होंने बताने की कोशिश की कि भारत में जो भी रहता है सब हिंदू है और इसलिए आरएसएस पूरे देश के लोगों की बात करता है। अब ये देखिए कि कोई लोग अपनी पहचान क्या रखना चाहते हैं, ये तो लोगों पे आधारित है। मैं एक मुसलमान को तो नहीं बोल सकता कि आप हिंदू हैं, ऐसा उन्होंने कोशिश की है। इसमें थोड़ा सा इतिहास में चले जाते हैं तो सावरकर और इनकी विचारधारा, सावरकर की विचारधारा से इन्होंने शुरुआत की थी। सावरकर हिंदू को कैसे परिभाषित करते हैं? वो व्यक्ति जिसकी पुण्य भूमि और पितृभूमि सिंधु नदी के इस पार है। यानी ये भौगोलिक परिभाषा उन्होंने एक हिंदू की दी और बाद में धीरे धीरे ये हिंदू शब्द जो है वो धर्म के लिए एक छतरी बन गया, क्योंकि यहाँ तो बहुत परंपरा थी, नाथ, तंत्र, शैव, सिद्धांत, बाद में भक्ति, ये सब परंपराओं को मिलकर हिंदू धर्म के रूप में पहचाना गया। क्योंकि इसका एक पैगंबर तो है नहीं, एक किताब है नहीं, तो मोटे तौर पे उन सब लोगों को जो मुसलमान नहीं है, जो क्रिश्चियन नहीं है, जो सिख नहीं है, जो बौद्ध नहीं है, जो जैन नहीं है, उन सबको एक हिंदू के दायरे में रखा गया। और यहाँ बाबा साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि भले ही हिंदू धर्म ये सब बातें करता है, पर इसमें जो मुख्य डोमिनेटिंग प्रखर परंपरा है वो ब्राह्मणवाद की है। तो यानी अम्बेडकर जी कहते हैं कि हिंदू धर्म आज जिसको कहा जाता है वो मुख्य रूप से ब्राह्मणवाद है, जो जन्मजात ऊंच नीच में विश्वास रखता है। तो खैर ये शुरू में सावरकर की बात हो गई। बाद में जब ये इनका प्रभाव बढ़ने लग गया और चुनावी क्षेत्र में, अभी तक तो शुरुआत में तो इनका काम शाखाओं में काम करना, शाखाओं में तैयार करना स्वयंसेवकों को, प्रचारकों को, बाद में जब ये चुनावी मैदान में ज़्यादा मजबूती से आए, खास तौर से बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद और राम मंदिर आंदोलन के समय, तो उस समय इनके सामने एक समस्या थी
कि दूसरे लोगों को अपने साथ तो रखना है पर अपना एजेंडा भी नहीं बदलना। तो मुरली मनोहर जोशी जो 1990 में बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि पहली बार उन्होंने शायद ये फॉर्मुलेशन दिया कि यहाँ के सब लोग हिंदू हैं, जो क्रिश्चियन हैं वो क्रिस्ती हिंदू हैं, जो मुसलमान हैं वो अहमदिया हिंदू हैं, और हिंदू हिंदू तो है ही। तो इस रूप से उन्होंने बाकी सबको भी एक जोड़ने का प्रयास किया। अब सवाल यह है कि उनकी जो नीतियां हैं, नीतियां तो मुख्य रूप से एक हिंदू की जो ब्राह्मणवादी परंपरा है उसी को धर्म से जोड़ने की है। आज जी हिंदू शब्द भौगोलिक रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आज की परिस्थिति के अनुसार ये एक निश्चित रूप से एक धर्म इसको बना दिया गया है जिसमें ब्राह्मणवादी मूल्य मजबूत हैं। गीता को केंद्रीय पुस्तक रखा गया है, आचार्यों को के केंद्रीय जो धर्मगुरु माना गया है। तो इस प्रकार से इसकी अपनी किताबें हैं, पवित्र स्थान है, पूजा पद्धति है। तो ये जो भागवत जी हैं कई बार कहते हैं कि पूजा पद्धति बदली है, पर पूजा पद्धति तो बहुत महत्वपूर्ण होती है कि आप हिंदू के रूप में क्या मुसलमानों की पूजा पद्धति को फॉलो करेंगे? क्या आप 5 बार नमाज पढ़ेंगे? क्या आप हज करने जाएंगे? मुसलमान अपनी पहचान तो इन चीजों से देखता है। क्या आप क्रिश्चियन के रूप में चर्च के में जाके प्रार्थना करेंगे? बाइबल को वैसे ही पवित्र मानेंगे, उसके आधार पे चलेंगे? तो ये मोहन भागवत ने अभी जो कहा कि हिंदू वो है जो यहाँ के सब लोग हिंदू हैं और उसमें केवल पूजा पद्धति का फर्क है, बाकी तो हम एक साथ रहते हुए। तो एक परिभाषा उन्होंने ये दी, ये आंखों में धूल झोंकने जैसी परिभाषा थी। मुसलमानों को हिंदू कहना, क्रिश्चियंस को हिंदू कहना, ये पूरी तौर से स्वीकृत हो ही नहीं सकता। अब ऐसी में चर्चा कर रहा था, तो अभी इनका जो शाखा चलती है, शाखा तो इनका एक केंद्रीय चीज है ना, जहाँ से आरएसएस बना है, वहाँ एक भगवा झंडा लगाते हैं, नमस्ते सदा वस्त्र लेकर के पूरी एक संस्कृत में प्रार्थना पढ़ते हैं। तो आप बताइए रतनलाल जी, क्या भगवे झंडे के सामने कोई मुसलमान या क्रिश्चियन उनका नमस्कार करते हुए नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि ये गा सकता है? उनकी जो शपथ लेने की पद्धति है वो भी देखिए, शपथ लेते हैं ये लोग। शपथ में क्या कहते हैं कि मैं एक हिंदू हूँ और आरएसएस को में शामिल होके मैं हिंदू राष्ट्र के विकास के लिए काम करूंगा। तो ये जो शपथ है, क्या यह मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को मंजूर होगी? बिल्कुल नहीं। तो सवाल है कि एक प्रकार से लोगों को झांसा देना कि डरो मत, हमारे हिंदू राष्ट्र में सब आते हैं, और इसलिए वो भी कहते हैं कि इस्लाम के बगैर, मुसलमानों के बगैर हिंदू राष्ट्र संभव नहीं है। ये केवल एक लोगों को ऐसा बताने की जरूरत है कि कैसे हम उनको ये कर सके, पर इसमें कोई तथ्य नहीं है, किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। दूसरी इन्होंने एक बात कही, हिंदू वो है जो अपने रास्ते पे चलता है और दूसरों का आदर करता है। ये भी उन्होंने कही, जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। तो वही मैं देख रहा था कि अभी जिस प्रकार की इनकी गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों में क्या ये दूसरे धर्मों का आदर करते हैं? क्या ये इस्लाम, क्रिश्चियनिटी का आदर करते हैं? क्या ये जो इनका पूरा शाखा में जो मॉड्यूल चलाया जाता है, शाखा में तो मॉड्यूल चलता है, और मॉड्यूल का आधार क्या है कि भाई मुसलमान विदेशी है, क्रिश्चियन विदेशी है, इन लोगों ने यहाँ के देश की संस्कृति को खराब किया। तो ये एक तरफ से कहते हैं कि हिंदू वो है जो सब धर्मों के प्रति सद्भावना रखे, सब धर्मों के साथ आदर करे, और उनका प्रैक्टिस में बिहेवियर क्या है? प्रैक्टिस में बिहेवियर तो यही है कि त्योहार होंगे तो नौजवानों को ये प्रेरित करेंगे कि जाओ भाई मस्जिदों के सामने जाकर नाचो, वहां भगवा झंडा लगाओ। क्या ये उदारता की निशानी है? तो कथनी और करनी में बहुत फर्क है। कथनी में बोल रहे हैं कि हिंदू वो है जो सब धर्मों का आदर करेगा, दूसरों के साथ सहिष्णुता से रहेगा। तो आप सोचिए रतनलाल जी, पिछले 30-40 साल में जो नफरत तीव्रता से बढ़ी है, उस नफरत के पीछे कौन सी विचारधारा काम कर रही है? वो तो यही विचारधारा काम कर रही है कि भाई यहाँ पहले सब मंदिर थे, मुसलमानों ने तोड़ को उसको मस्जिदें बनाया, तो मस्जिदों को तोड़ को हम फिर से मंदिर बनाएंगे। ये उनकी मुख्य विचारधारा चलती है। और मुसलमानों के खिलाफ जो उन्होंने प्रोपेगेंडा किया
4 बीवियां, 20 बच्चे, जबरदस्ती धर्मांतरण और पाकिस्तान के प्रति वफादारी, ये सब उन्होंने किया, जो एक सहिष्णुता के पूरी तौर से खिलाफ है। इसी के साथ देखिए उनको आज किस प्रकार से लगातार हिंसा, जैसे दलितों पे हिंसा हो रही है। अब ये तो कह रहे हैं मुसलमान और क्रिश्चियंस को भी जोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भी हिंदू समाज के अंदर इतना बड़ा जो दलित समाज है, उसी के बाद खिलाफ तो इनका मुख्य अभियान चलता रहता है। और ये अभियान भाषा के आधार पे नहीं है, मारपीट के आधार पे भी है और उनको एक प्रकार से कोने में ढकेलने के आधार पे है। और ये देखिए उनके नाम में ही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो क्या सभी हिंदू इसमें हैं? आधे हिंदू तो इसमें गायब हैं। कौन? स्त्रियां तो इसमें है ही नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, स्त्रियां इसमें नहीं है। और जो जिस प्रकार की प्रार्थना है, जिस प्रकार का इनका झंडा है, जिस प्रकार से इनकी किताबें हैं, वो उसी का गुणगान करते हुए सबके ऊपर वो लादना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि पहले सर संघचालक केशव बलिराम हेडगेवार ने तो कुछ नहीं लिखा, पर उसी के हिसाब से उसी की तरह से शाखाओं में ये मॉड्यूल आया कि मुसलमान विदेशी हैं, क्रिश्चियन विदेशी हैं। तो एक बंटवारे के आधार पे इनकी नींव आई एक। और दूसरा, इनके बनने का एक मुख्य कारण क्या था? एक मुख्य कारण ये था कि दलितों की चेतना विकसित हो रही थी, वो अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे और उसके कारण यहाँ का ब्राह्मणवाद काफी सख्ते में आ गया कि क्या हो रहा है। अरे समता ये सैनिक दलित दल, जी बाबा साहब ने समता सैनिक बल बनाया था ना, समता सैनिक जी दल। जी जी जी। तो ये इनको काफी एक बेचैन हो गए कि हो क्या रहा है, कि दलित सामने आ रहे हैं, मुसलमानों को आजादी के आंदोलन में शामिल कर लिया गया है, महिलाएं सड़कों पे आ रही हैं, बराबरी के आधार पे चल रही हैं। तो ये तो उनके विचारों के पूरा खिलाफ था। वो हेडगेवार वहां तक गए और इसको उनके दूसरे सर संघचालक गोलवलकर ने डेफिनेशन दी कि हिंदू राष्ट्र के दुश्मन कौन है? तो मुसलमान, क्रिश्चियन और कम्युनिस्ट यानी मानव अधिकार के कार्यकर्ता है, उसको ऐसा कह सकते हैं। तो ये 3 के आधार पे उन्होंने रखा। अभी वो कहते हैं समय के अनुसार परिभाषाएं बदलती हैं, पर इन तीनों में तो कोई फर्क नहीं है। अभी देखिए क्रिश्चियन और मुसलमानों का जो हाल है वो तो देख रहे हैं। अरे जो विचारक हैं, जो चिंतक हैं, जो मानव अधिकारों के बारे में सोच के बेहतर समाज बनाना चाहते हैं, उनको जेल में डाल रहे हैं। भीमा और हिंदू कोरेगांव के भी हैं, बाद उसमें हिंदू हिंदू भी भी हैं, हैं। हिंदू भी हैं। तो भीमा कोरेगांव के बाद आप देखिए कितने हमारे बुद्धिजीवियों को जो फ्रंट लाइन में थे उनको जेल में डाल दिया गया। और जिस प्रकार की अभी न्याय व्यवस्था उभर रही है, अभी ये थोड़ा सा ये भी ले लें कि मुसलमानों के बारे में जिस प्रकार से पूर्वाग्रह विकसित हुए हैं, तो आज उमर खालिद और उनके 7-8 जो और साथी हैं, अलग अलग मामलों में हैं, 5 साल से बिना मुकदमा चले वो जेल में हैं। तो ये कौन सा एक राष्ट्र है जिसमें केवल मुसलमान होने के कारण आप जेल में हैं, आपका मुकदमा शुरू नहीं होता, आपकी बात टेबल तक आती नहीं है और ऐसा जजमेंट आता है कि वो बलात्कारी राम रहीम टाइप जो अपराधी हैं, कोर्ट ने अपराधी सिद्ध किए हैं, वो अपने छोटे से जेल के पीरियड में ज्यादातर पैरोल पे रहते हैं। और पैरोल देने वाला जो जेलर है उसको भी याद रखिए, पैरोल देने वाला जेलर वो बीजेपी में शामिल टिकट हो मिल गया। जाता है, टिकट में। टिकट में। तो मैं ऐसा देख रहा हूँ कि आरएसएस की ये जो भाषा है, भाषा में इतना ही कहूंगा कि भाषा उसकी वो हाथी के दांत है। हाथी के दांत हैं, देखने के, दिखाने के और खाने के और। तो ये उनकी जो भाषा है, भाषा में जो एक सोफिस्टिकेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक काफी क्या कहा जाए उसको अंग्रेजी में, काफी श्रूड मूव है। और वो केवल चुनावी आधार पे आरएसएस का जो ये अच्छा उस भागवत ने एक और बात कही कि हिंदुत्व का सत्ता से कोई संबंध नहीं है, हिंदुत्व तो एक विचारधारा है। और इस पर आप देखिए रतनलाल जी, जब भी चुनाव होते हैं, बीजेपी को इतने काम करने वाले कार्यकर्ता कहाँ से मिलते हैं? लाखों लाख आरएसएस के जो जुड़े हुए संगठन है वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। सत्ता ही तो इनका मुख्य महत्वपूर्ण केंद्र है। केवल एक ही है, उसमें श्रम का विभाजन रखा है कि हम भाई ऊपर रहेंगे, विचारधारा देंगे, सोच देंगे और बीजेपी राज करेगा, सामाजिक समरसता मंच दलितों को दबाने की कोशिश करेगा और
राष्ट्र सेविका समिति के आधार पे स्त्रियों से काम लेंगे। तो ये जो आरएसएस की पूरी योजना है, काफी मेरे ख्याल से चालाकीपूर्ण है। उनके एजेंडा में कोई फर्क नहीं है। एजेंडा वही है जो पहले दिन से केशव बरिलाल हेडगेवार ने बनाया था या बाद में एमएस गोलवलकर ने अपने शब्दों में रखा। वैसे तो सर सिख को भी हिंदू धर्म में शामिल कर लेते हैं, लेकिन अभी जी। पंजाब पूरा त्रासदी से गुजर रहा है, पूरे बाढ़ से पूरा ग्रस्त है। वहाँ आरएसएस वाले और ये बाबा लोग तो पहुंचे नहीं, और प्रधानमंत्री ने महज 1600 करोड़ रुपए अनुदान दिए हैं। तो इस जी। समय कहाँ चला गया हिंदू का मामला? वहाँ तो मुसलमान ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और मदद कर रहे हैं, जी। जिनको आतंकवादी ये देखिए, कहते थे। मानवता कोई धर्म को नहीं देखती। जिसमें सच्ची मानवता होती है वो इस प्रकार का काम करते हैं, जैसे अभी मुसलमान वहाँ कर रहे हैं। एक बार उन्होंने ऐसा, इनके के सुदर्शन थे, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि सिख भी हिंदू धर्म का भाग है। सिख कोई अलग हम्म धर्म नहीं है, वो हिंदू धर्म का पंथ है। तो उसके खिलाफ पंजाब में बहुत प्रदर्शन हुए और एक काहन सिंह नाम के लेखक हैं सिखों के बीच में, उन्होंने एक किताब लिखी, उसका ये टाइटल था, हम हिंदू नहीं। किताब का शीर्षक है। हम्म और गुरु नानक देव जी इसके बारे में क्या कहते हैं, ना मैं हिंदू ना मैं मुसलमान। तो हम्म उनके विरोध में जाके सिखों को बताने की कोशिश करते हैं कि आप भी हिंदू हैं और आप तो आपने हमारी रक्षा की, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुसलमानों से हमको बचाया, बहुत बहुत धन्यवाद करके। ये एक नरेशन भी बहुत पॉपुलर है, पर इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। हिंदू मतलब जी ये जो इन सब चीजों को माने, मंदिर को माने, फिर पूजा आचार्यों के आधार पे पूजा कराए, गीता को पवित्र ग्रंथ माने और मंदिर में जाकर पूजा करे। ये हिंदू है सोशल जो ब्राह्मणवाद स्ट्रैटिफिकेशन की। माने, सोशल हाँ, स्ट्रैटिफिकेशन माने। बिल्कुल। वो तो उनका केंद्रीय भाग है। और कई बार तो हम्म रतनलाल मैं यहाँ तक कहता हूँ कि मुसलमान तो इंसिडेंटल विक्टिम है। उनका मुख्य जो है वो है दलित और स्त्रियां। दलित हम्म। स्ट्रेटिफिकेशन रहे, स्त्रियां घर की गुलाम बनी रहे, ये उनका एक बहुत केंद्रीय एजेंडा है। जी, चलिए शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार बातचीत के लिए। अभी 2 अक्टूबर आ रहा है, लगातार इस पे चर्चा हम जारी रखेंगे। जी, शमसूल साहब से भी बात करेंगे कि आरएसएस के 100 साल कैसे देखते हैं आप पूरी इस यात्रा को। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नवाज। थैंक यू सर। धन्यवाद।